सवाल, किस वेदा में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? जवाब, अथर्ववेदा में। सभा और समिति वैदिक पीरियड की दो बहुत इंपॉर्टेंट असेंबलीज थी जिनके पास काफी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हुआ करती थी। अथर्ववेदा वो प्राइमरी टेक्स्ट है जिसमें इनका जिक्र मिलता है और इसमें उन्हें बड़े सुंदर ढंग से प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। सभा को आमतौर पर बुजुर्गों या बड़े लोगों की एक काउंसिल माना जाता था जो एक ज्यादा सिलेक्ट बॉडी थी। समिति शायद एक बड़ी फोक असेंबली थी जो ट्राइब के आम लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदा यानी साइंस ऑफ लाइफ सबसे पहले किस ग्रंथ में आया था? जवाब, अथर्ववेदा में। आयुर्वेदा जिसका मतलब है साइंस ऑफ लाइफ, मेडिसिन का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसकी जड़ें प्राचीन भारत से जुड़ी हैं। इसकी सबसे पहली लिटरेरी प्रेजेंस अथर्ववेदा में पाई जाती है। आयुर्वेदा को एक उपावेदा माना जाता है, यानी एक ऑक्सिलियरी वेदा जो अथर्ववेदा से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेदा में बीमारियों, उनके इलाज, हेल्थ और लंबी उम्र से जुड़ी नॉलेज और हिम्स शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें जादू टोना और मंत्रों का भी जिक्र है। क्या आपको पता है कि ऋग्वेदिक पीरियड के लोग मुख्य रूप से किस चीज में विश्वास करते थे? जवाब, वो मेनली सैक्रिफाइस और रिचुअल्स में विश्वास करते थे। ऋग्वेदिक पीरियड में रिलीजियस प्रैक्टिस का कोर होता था यज्ञ यानी सैक्रिफाइस करना और उससे जुड़े रिचुअल्स को परफॉर्म करना। ऐसा माना जाता था कि यज्ञ करने से देवता खुश होते हैं और बदले में वो पूजा करने वालों को दौलत, सेहत और बेटों जैसे वरदान दे देते थे। साधारण घरेलू यज्ञ और राजाओं द्वारा किए जाने वाले बड़े पब्लिक यज्ञ दोनों ही प्रचलित थे। आपको पता है कि शुरुआती ऋग्वेदिक धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, बल्कि देवताओं को नेचुरल फॉर्म में पूजा जाता था। सवाल, ऋग्वेदिक धर्म किस प्रकार का धर्म था? जवाब, ये पॉलीथियस्टिक था। ऋग्वेदिक धर्म साफ तौर पर पॉलीथाइस्टिक था। इसका मतलब है कि वो कई देवताओं और देवियों की पूजा करते थे। इनमें से ज्यादातर देवता नेचुरल फोर्सेस के पर्सोनिफिकेशन थे, जैसे इंद्र बारिश और गरज के देवता थे, और अग्नि आग के देवता थे। देवताओं को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया था, धरती, अंतरिक्ष और आसमान। एक कॉन्सेप्ट जिसे हेनोथिज्म कहते हैं वो भी देखा जाता है, जिसमें एक समय पर एक देवता को सबसे ऊपर मानकर पूजा जाता है, लेकिन दूसरे देवताओं के अस्तित्व को नकारा नहीं जाता। अच्छा बताओ, ऋग्वेदिक हिम्स का सबसे बड़ा हिस्सा किस देवता को समर्पित है? इंद्रदेव को। ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा हिम्स लगभग 250 इंद्रदेव को समर्पित हैं। ऋग्वेदिक देवताओं में इंद्र का स्थान सबसे इंपॉर्टेंट था। उन्हें युद्ध, तूफान और बारिश के देवता के रूप में पूजा जाता था। उन्हें अक्सर वृत्र नाम के राक्षस पर जीत के लिए जाना जाता है, जिस जीत से धरती के लिए पानी मुक्त हुआ था। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हिम्स लगभग 200 अग्नि देवता को समर्पित हैं, जो आग के देवता हैं। अच्छा, अगर इंद्र ऑप्शन में ना हो तो ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा हिम्स किस देवता के हैं? जवाब, अग्नि देवता। ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा हिम्स देवता इंद्र को समर्पित हैं, जो उन्हें सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता बनाता है। समर्पित हिम्स की संख्या के मामले में अग्नि दूसरे स्थान पर है। एक ऐसे सवाल में जहां इंद्र ऑप्शन नहीं है, वहां अग्नि सबसे ज्यादा हिम्स वाले देवता के लिए सही जवाब बन जाते हैं। अग्नि देवता एक दिव्य संदेशवाहक के रूप में बहुत जरूरी थे, जो आग के जरिए इंसानों के चढ़ावे को देवताओं तक पहुंचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र का मेनली रोल क्या था? जवाब, वो गरज और बारिश के देवता थे। उन्हें अक्सर एक वज्रा यानी थंडरबोल्ट के साथ दिखाया जाता है। उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा देवता के रूप में जाना जाता है, जो युद्ध में देवताओं का नेतृत्व करते हैं। नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जिसे रीत कहते हैं, उसके संरक्षक देवता वरुण थे, इंद्र नहीं। हालांकि इंद्र देवता गलत काम करने वालों को सजा दे सकते थे, लेकिन वरुण देवता खासतौर पर कानून और न्याय को बनाए रखने से जुड़े थे। सवाल,
800 बीसी से 600 बीसी तक का समय किस युग से संबंधित है? जवाब ब्राह्मण युग से। 800 बीसी से 600 बीसी तक के ऐतिहासिक काल को ब्राह्मण एरा के रूप में पहचाना जाता है। ब्रह्मांडासिस एक गद्य ग्रंथों का एक कलेक्शन है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा है। ये चारों वेदों पर कमेंट्री का काम करते हैं, जिसमें हिम्स का मतलब और उनसे जुड़े विस्तारित रिचुअल्स को समझाया गया है। इस युग के बाद सूत्र पीरियड आता है, जिसकी पहचान संक्षिप्त सूत्र स्टाइल के ग्रंथों से होती है। सवाल सर्गा, प्रतिसर्गा, वंसा, मनवंतरा और वंशानुचरिता ये किसके इंडिकेटर्स हैं? जवाब ये पुराणों के इंडिकेटर्स हैं। पुराणास जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों का एक जॉनरे है, उन्हें परंपरागत रूप से 5 विशेषताओं या विषयों से डिफाइन किया जाता है, जिन्हें पंचालक्षणा कहते हैं। ये 5 विषय हैं: सार्गा, ब्रह्मांड की पहली रचना; प्रतिसार्गा, प्रलय के बाद पुनः रचना की प्रक्रिया; वामशा, देवताओं और ऋषियों की वंशावली; मनवंतारा, ब्रह्मंडिया चक्र यानी अलग अलग मनु का शासनकाल; वंशानुचरिता, सूर्य और चंद्रवंशीय राज परिवारों का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आपको इसका जवाब पता है ना? 18। परंपरा के अनुसार 18 पुराण हैं, जिन्हें महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रंथ हिंदू शास्त्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देवताओं, नायकों और राजाओं की कहानियां बताते हैं। इनके मैं एग्जाम्पल्स हैं भगवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्मा पुराण और मत्स्य पुराण। इन्होंने भक्ति परंपराओं के विकास और प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंशिएंट की क्लास का एक सैंपल है। पूरी क्लास 1 सितंबर से वेब पोर्टल पे आएंगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।